ओके तो भाई हमारे करेंट चैंपियन कोडी रोड्स को आखिर कौन सा रेसलर डिथ्रोन करने वाला है, टिफनी को आखिर कौन सा रेसलर डिथ्रोन करने वाला है, साथ ही साथ भाई हमारे हैवीवेट चैंपियन गुंथर को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करने वाला है, टैग टीम चैंपियन को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करने वाला है, ब्रेकर को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करने वाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई अगर हम लोग अपने करेंट टैग टीम चैंपियन DIY के बारे में बात करें तो भाई DIY भाई बहुत जल्द अपने टाइटल को लूज करने वाला है। को भाई कौन सा टीम हरा सकता है, तो भाई सिर्फ एक टीम का नाम निकल कर सामने है, मोटर सिटी मशीन करेंट में DIY को हरा सकते हैं। ये चीज भाई बिल्कुल कंफर्म है, ये टैग टीम टाइटल, इसलिए भाई हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पर हाँ भाई DIY भाई फाइनली मतलब टैग टीम टाइटल को बहुत जल्द हार जाएगा। भाई अगर हम लोग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात करें कि भाई ब्रॉन ब्रेकर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कौन सा रेसलर से हार सकते हैं, तो भाई मेरे ख्याल से AJ स्टाइल का नाम यहाँ पर लेना सबसे बेहतर होगा। AJ स्टाइल भाई आपको पता है काफी टाइम से इंजर्ड थे, फिर AJ स्टाइल को भाई स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पर ड्राफ्ट कर दिया गया। करंट टाइम भाई ब्रॉन ब्रेकर जो है AJ स्टाइल के पीछे पड़ चुके हैं ऑलरेडी। भाई AJ स्टाइल कल के मंडे नाइट रॉ पर आने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ फाइट करने, तो ये मेरे ख्याल से भाई सबसे परफेक्ट मौका होगा AJ स्टाइल को चैंपियन बनाओ, ब्रॉन ब्रेकर को मैच के अंदर डिथ्रोन करवाना। तो मेरे ख्याल से भाई ब्रॉन ब्रेकर को कोई और नहीं भाई AJ स्टाइल डिथ्रोन करने वाला है। दिन इसके बाद आगे अगर हम लोग टिफनी के बारे में बात करें तो भाई टिफनी को तो भाई मेरे ख्याल से सबको पता है भाई शार्लेट फ्लेयर ही डिथ्रोन करने वाला है। रेसलमेनिया 41 के अंदर चाहे धरती आसमान एक हो जाए, आसमान धरती भाई पताल कुछ भी हो जाए भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शार्लेट फ्लेयर भाई WWE हिस्ट्री के अंदर ऐसी दूसरी रेसलर बनने वाली, साथ से तीसरे रेसलर जो कि भाई 15 टाइम WWE चैंपियन बनकर दिखाएगी। इससे पहले इनके खुद के बाबूजी रिक फ्लेयर मतलब 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। जॉन सीना करेंट है 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी इससे पहले बन चुके हैं। शार्लेट फ्लेयर भाई फाइनली रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी टिफनो को हराकर, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। बाकी देन इसका नेक्स्ट अगर हम अपने हैवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में बात करें तो भाई इसमें कोई भी डॉट वाली बात नहीं भाई, गुंथर अपने टाइटल को हारने वाले हैं। भाई गुंथर एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन WWE कंपनी के अंदर काफी अच्छा काम किया था, पर अब करेंट टाइम में एज ए चैंपियन बहुत अच्छा वो काम नहीं कर रहे हैं एज ए WWE चैंपियन हैवीवेट चैंपियन। समझो भाई जे उसो WWE वाले भाई पिछले 15 साल में ऐसा पहला बार उनको अपॉर्चुनिटी दी है, उनको रॉयल रंबल विन करवा के किसी को चैलेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भाई सबको पता भाई जे उसो कभी भी मतलब चैंपियनशिप मटेरियल है ही नहीं भाई, ये बात मेरे ख्याल से सबको पता है कि WWE कंपनी को रूल नहीं कर सकता। WWE वाले भाई ट्रिपल एच भाई खुश होकर जब जे उसो को पूरे कैरियर में एक बार उनको ऐसा मौका दी, तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर जे उसो मैच को हारेंगे नहीं। उसो रेसलमेनिया 41 के अंदर गुंथर को हरा देंगे। मेरे ख्याल से जब वो हराएंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा शौक मत हो जाना है। जे उसो भाई बाद में बहुत इजीली किसी से टाइटल हार जाए, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भाई जे उसो यहाँ पर हराने वाले हैं गुंथर को, दैट इज कंफर्म। इससे पहले अगर आपको पता होगा तो भाई सैमी ज़ेन पिछले रेसलमेनिया के अंदर मतलब गुंथर को हरा चुके हैं, तो भाई आप लोग शौक मत हो जाना जे उसो अगर हरा देते हैं। बेसिकली बात एक भाई कुल मिला करे कि भाई ट्रिपल ए जब इतना बड़ा मौका जब जे उसो को दिए, तब भाई उनको चैंपियन बनाकर ही छोड़ेंगे। फिर जे उसो 3 4 5 6 महीना के लिए चैंपियन रह गए, फिर जे उसो शायद से CM पंग या फिर ड्रू मैकिंटायर से टाइटल वापस से हार सकते हैं। जे उसो रेसलमेनिया 41 के अंदर जे मेनिया करने वाले हैं। जे मेनिया मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर हाँ वो करने वाले हैं, दैट इज वेरी कंफर्म। या फिर आप लोग जे मेनिया की जगह आप लोग ईट मेनिया बोल सकते हो। इस बार का रेसलमेनिया 41 के अंदर फाइनली वो करने वाले हैं। देन इसका नेक्स्ट अगर हम लोग रिया रिप्ली के बारे में बात करें तो भाई रिया रिप्ली मेरे ख्याल से भाई टाइटल सिर्फ एक फीमेल रेसलर से करेंट टाइम में हार सकती है। मुझे नहीं पता भाई योशिकाई को कैसे रेसलमेनिया 41 के अंदर रिया रिप्ली के अगेंस्ट मौका मिलेगा, पर भाई योशिकाई को मिलने वाला रेसलमेनिया 41 के अंदर मौका। योशिकाई अपना क्वालिफिकेशन मैच भले हार चुके, पर भाई योशिकाई ही एक्चुअली रिया रिप्ली को हराने वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर, ये चीज कंफर्म है। मुझे पता है भाई आपको शायद से रिया रिप्ली का भी करेंट में स्टोरी नहीं समझ में आ रहा होगा, पर भाई मेरे ख्याल से रिया रिप्ली को योशिकाई ही हराने वाले, आप लोग को थोड़ा सा मतलब सब्र करना होगा। हो सकता है भाई रिया रिप्ली रेसलमेनिया 41 के अंदर टाइटल हारे ही नहीं, बाद में जाकर योशिकाई से हारे, पर ये योशिकाई से ही हारने वाली है। करेंट टाइम भाई जो फैंस का सपोर्ट योशिकाई को मिल रहा है करेंट टाइम WWE कंपनी के अंदर, ऐसा किसी भी सुपरस्टार को मिल ही नहीं रहा है। WWE वाले भाई करेंट टाइम योशिकाई के अलावा भाई किसी और रेसलर को चैंपियन बनाने का सोच भी नहीं रहे, जैसे बियांका ब्लेयर हो गए, लिव मॉर्गन हो गए, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई अगर हम लोग मंडे नाइट रॉ के टैग टीम टाइटल के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से न्यू डे के पास जाने वाला, इसमें कोई भी डॉट वाली बात नहीं है। WWE वाले भाई मेरे ख्याल से फालतू में बस ऐसे ही वाइकी रेडर्स को भाई ये टैग टीम टाइटल पकड़ा दिए, बहुत जल्द भाई इनसे मतलब टाइटल छीन लिया जाएगा। और हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई चैट कोल का टीम या फिर कैरियन क्रॉस का टीम टैग टीम टाइटल को विन नहीं करने वाला, यहाँ पर भाई न्यू डे ही विन करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग शिंसुके नाकामुरा के बारे में बात करें तो भाई शिंसुके नाकामुरा को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करेगा, तो भाई 2 रेसलर का यहाँ पर नाम निकल कर सामने। सबसे पहले भाई शिंसुके नाकामुरा भाई टाइटल हारने ही वाले, क्योंकि भाई एज ए चैंपियन करेंट में कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे पहला नाम यहाँ पर कार्मेलो हाइस का निकल कर सामने, और ऑब्वियस बात है भाई कार्मेलो हाइस बहुत टाइम से इस वाले टाइटल के पीछे पड़े हुए हैं। देखो सबसे पहला नाम और सबसे ज्यादा वायरल नाम यहाँ पर कार्मेलो हाइस का है, जो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर टाइटल विन कर सकते हैं, फिर उससे पहले विन कर सकते हैं। पर भाई एक और रेसलर का यहाँ पर नाम निकल कर सामने है, जिमी उसो का। भाई यहाँ पर जे उसो का मैंने फोटो साइज से लगा दिया है। भाई करेंट में जे उसो भाई वर्ल्ड चैंपियन रेसलमेनिया 41 के अंदर गुंथर को हराकर बनने वाले, पर भाई जिमी उसो का क्या होगा। WWE वाले ऐसा सोच रहे हो कुछ जिमी उसो के लिए भी करके जाए, तो जिमी उसो शायद से रेसलमेनिया 41 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन में भी वो बन सकते हैं। बाकी दिन इसका नेक्स्ट भाई अगर हम लोग फाइनल कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई आज के टाइम पर सबसे बड़ा यही सवाल है भाई कोडी रोड्स को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करेगा। भाई मेरा आंसर आपको शायद से जस्टिफाई नहीं लगे, पर भाई मैं आपको क्लियर बताता हूँ कोडी रोड्स को करेंट में कोई भी रेसलर डिथ्रोन नहीं करने वाला है। एलिमिनेशन चेंबर जो इस बार होने वाला भाई, एलिमिनेशन चेंबर को चाहे कोई सा रेसलर विन कर जाए, जॉन सीना विन कर जाए, ड्रू मैकिंटायर विन कर जाए, कोई भी फर्क नहीं
कोडी रोड्स का भाई रेसलमेनिया 41 फर्स्ट रेसलमेनिया एज ए चैंपियन होने वाले। यहाँ पर कोडी रोड्स भाई किसी भी हाल में टाइटल हारने नहीं वाले। कोडी रोड्स अगर टाइटल रेसलमेनिया 41 के अंदर हार जाते तब भाई सारे लोग ट्रिपल एच को गाली देंगे कि ट्रिपल एच तूने कोडी रोड्स को सही से टाइटल रेन दिया ही नहीं। ट्रिपल एच का भाई बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ऑलरेडी मतलब पहले से प्लान कोडी रोड्स के लिए चल रहा है। समझो अगर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रहता तो भाई कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले मतलब एक ही रेसलर से 3-3 बार क्यों भिड़वा। बेसिकली भाई आप लोग कॉमन दिमाग लगाओ, कोडी रोड्स भाई इस वाले टाइटल रेन में किसी भी बड़े सुपरस्टार को फेस नहीं किया, ना ही उन्होंने रॉक को फेस किया, ना ही उन्होंने रोमन रेंज को फेस किया, इन्होंने सेथ रॉलिंस जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन था इसको इन्होंने फेस किया, ना ही इन्होंने सीएम पंक को फेस किया, किसी को इन्होंने नहीं फेस किया। दैट इज कंफर्म डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स का टाइटल रेन को अभी और ज्यादा लंबा खींचने वाले और अभी मल्टीपल सुपरस्टार के साथ कोडी रोड्स का मैच हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी फैंस हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि जॉन सीना एलिमिनेशन चैंबर विन करके कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, तो भाई कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, कोई भी डॉट वाली बात नहीं। यहाँ पर भाई कोडी रोड्स जॉन सीना को हराकर भाई मतलब उनको डिथ्रोन 100% कर देने वाले। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही था। आपको क्या लगता है कौन सा रेसलर कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकता है, तो भाई आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। साथ साथ भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।